Hello everyone, I am कोमल शर्मा and welcome to our channel Study MLT। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोविड-19 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या है? कोविड-19 की फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019। क्योंकि ये 2019 दिसंबर में इसको खोजा गया था, इसकी खोज हुई थी, इसलिए कोरोना वायरस से CO और वायरस का VI, डिजीज का D और 2019 का 19 मिलके ये बनना है कोविड-19। अब आता है नेम ऑफ द डिजीज विच कॉजेज कोविड-19। ऐसी कौन सी डिजीज है जो कोविड-19 कॉज करती है? तो कोविड-19 कॉज होता है SARS-CoV-2 से। SARS-CoV-2 के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज व्हाई डू द वायरस एंड डिजीज हैव डिफरेंट नेम्स। वायरस और डिजीज के अलग अलग नाम क्यों होते हैं? तो इसका आंसर है यहाँ पे कई तरह के अलग अलग प्रोसेस हैं और पर्पसेस अलग होते हैं वायरस और डिजीज का नाम अलग रखने के लिए, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है वायरस को उनके जेनेटिकल स्ट्रक्चर की, वो उनका स्ट्रक्चर कैसा है जेनेटिक का, और उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट, उनकी वैक्सीन और मेडिसिन के हिसाब से उनका नाम रखा जाता है। और डिजीज का नाम उनके डिजीज के प्रिवेंशन पर और वो किस तरह से फैल रहा है और वो किसको इन्फेक्ट करता है, कौन से ऑर्गन को, और उसके ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड होता है उनके नाम। नेक्स्ट आता है when WHO has announced COVID-19 as the name of new disease। WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसने कब अनाउंस किया था कोविड-19 को एक न्यू डिजीज? तो इसका आंसर है 11 फरवरी 2020। 11 फरवरी 2020 को अनाउंस किया था WHO। अब WHO के बारे में जान लेते हैं। ये WHO का लोगो है। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है पब्लिक हेल्थ के लिए। जो भी इससे जुड़े हैं पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सब की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इस्टेब्लिश कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 में। WHO में 194 मेंबर हैं, यानी कि 194 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द नोवल कोरोना वायरस। इसको नोवल कोरोना वायरस क्यों कहा गया? नोवल जस्ट मीन्स इट इज न्यू टू ह्यूमंस। नोवल का जस्ट मतलब है कि वो ह्यूमंस के लिए नया है, मीनिंग दैट दिस स्पेसिफिक वायरस इज वन दैट वी हैव नेवर सीन बिफोर। ये एक ऐसा वायरस है जो कि अभी तक हमने इससे पहले नहीं देखा था, यानी कि हमारी बॉडी को इससे पहले इस वायरस ने इन्फेक्ट नहीं किया था, तो हमारी बॉडी में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी नहीं बने हैं, इसलिए हमारी बॉडी के लिए न्यू है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है? Coronaviruses are common human and animal virus. They are first discovered in domestic poultry in 1930। सबसे पहले इसको डोमेस्टिक पोल्ट्री में डिस्कवर किया गया था 1930s में। ये 7 तरह के कोरोना वायरस होते हैं जो कि ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं। 7 स्पीशीज होती हैं इनकी। 4 होती है 4 ह्यूमन कोरोना वायरस कॉज सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड। 4 ह्यूमन कोरोना वायरस क्या कॉज करते हैं? कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स कॉज करते हैं। और बाकी 3 कोरोना वायरस सीरियस इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिनको सार्स बोला जाता है, SARS-CoV-2। अब इनकी फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या सार्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है मर्स। मर्स की फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये इसको मर्स भी बोला जाता है। ये सबसे पहले 2002 में आया था सार्स, और मर्स आया 2012 में। और करंट पेंडेमिक का नाम है SARS-CoV-2, यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन मेड कोविड-19 टेस्ट किट। सबसे पहली कोविड-19 की टेस्ट इंडियन में से कहाँ से बनी, क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था माईलैब पैथोडिटेक्ट कोविड-19 क्वालिटेटिव PCR किट। ये PCR एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस, जिसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसके द्वारा की जाती है। माईलैब लैब का नाम है जो कि पुणे में है। Next is name a clinical trial in which blood is transfused from recovered COVID-19 patients
to a coronavirus patient who is in critical condition. एक क्लिनिकल ट्रायल का नाम बताना है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है एक रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट से किसी दूसरे कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट को ठीक करने के लिए। तो इसका नाम है प्लाज्मा थेरेपी। अब प्लाज्मा थेरेपी है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। Plasma therapy uses antibodies developed within an infected person while he or she is infected with the coronavirus. प्लाज्मा थेरेपी एक ऐसी मेथड है या ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं जब कोई पर्सन इन्फेक्ट होता है। जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फॉरेन एजेंट वायरस ही हमारे अंदर आता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है और वो एंटीबॉडीज उससे लड़ने में, हमको बचाने में डिजीज से हेल्प करते हैं। These antibodies are developed in a patient as part of the body's natural immune response to a foreign pathogen or in this case the novel coronavirus. इस केस में भी जब कोरोना वायरस का अटैक होता है बॉडी पे तो बॉडी का नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, नेचुरल इम्यून सिस्टम, वो एंटीबॉडीज बनाता है इसके अगेंस्ट ताकि वो इससे फाइट कर पाए। And these antibodies are highly specific to the invading pathogen and so work to eliminate the novel coronavirus from the patient's body. और ये एंटीबॉडी हाईली स्पेसिफिक होती हैं उसको हमारे बॉडी से निकालने में और या एलिमिनेट करने में। Once the patient has recovered, और एक बार पेशेंट अपनी इम्यूनिटी के द्वारा रिकवर हो जाता है, then they can donate their blood so that their antibodies can be used to treat other patient. और वो ब्लड डोनेट करके दूसरे पेशेंट को भी ठीक होने में हेल्प कर सकते हैं। उनका ब्लड हम ले लेते हैं, ब्लड से सीरम और प्लाज्मा, ब्लड के अंदर ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको अलग करके प्लाज्मा लिया जाता है जिसमें से एंटीबॉडी हम प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा प्लाज्मा इन्फेक्टेड पेशेंट में डाल देते हैं और इसमें एंटीबॉडी जो पहले पेशेंट में बनी होती हैं वो दूसरे में जाके उसको रिकवर करने में हेल्पफुल होती हैं। अब आ जाते हैं कुछ एब्रीविएशंस की तरफ जो कि कॉमनली यूज हो रही हैं आजकल। सबसे पहला है ARDS। इसका मतलब है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी कि सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज, रेस्पिरेटरी मतलब हमारा सांस लेने का पूरा सिस्टम, इसमें ये डिजीज हो जाती है। ARI इज एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। PPE इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये PPE किट होती है जो आजकल सभी ने सुना होगा। ये एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, यानी कि इसमें एक कोट आता है, पूरा मास्क आता है, पूरी किट आती है जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है। RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एक प्रोसेस है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। LRT की फुल फॉर्म है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। URT की फुल फॉर्म है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। HCQ इज यूज्ड फॉर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये एक दवाई का नाम है। SIRS इज यूज्ड फॉर सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। तो ये कुछ एब्रीविएशंस हैं जो कि कॉमनली आजकल यूज की जा रही हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।